वेलकम क्लास। तो अब हम करेंगे टॉपिक बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि बिजनेस किसे कहते हैं। अब हम करेंगे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो किसी चीज़ को बिजनेस बनाती हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है, आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमने पढ़ा है पहले सेम। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब हुआ एक्सचेंज कर रहे हो आप किसका, किसी गुड्स का, किसी सर्विस का, और एक इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, इसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन फॉर बिजनेस पर्पस। अगर आप मान लो आपने कोई कार ली पर्सनल यूज के लिए, आपने कोई चेयर्स ली, आपने घर के लिए 5 चेयर्स ले ली, लेकिन किसके लिए लिया है, घर के लिए, तो फिर क्या होगा, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर आप वो चेयर्स लेके आगे बेचते हो और डेली बेचते हो, आपका काम ही चेयर सप्लाई करने का है, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस। तो इसलिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब आप कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो इकोनॉमी में, और आप कोई सामान लेके आते हो और पर्सनली यूज नहीं करते बल्कि उसको आगे बेच देते हो, इसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद रेगुलरिटी इन डीलिंग, इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हमने एक स्कूटर, पुराना स्कूटर बेच दिया, और बेचने के बाद हमने नया स्कूटर ले लिया, इसे क्या बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे, नहीं कहेंगे। बेशक हमने कुछ खरीदा और कुछ बेचा है, पर इसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, रेगुलरिटी नहीं है डीलिंग में। आपने हो सकता है प्रॉफिट भी कमाया हो कुछ इस ट्रांजैक्शन के अंदर, लेकिन प्रॉफिट आने का मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस बन गया। प्रॉफिट आने का मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस बन गया, ऐसा नहीं है। बिजनेस बनने के लिए वो काम डेली करना पड़ता है, रेगुलरिटी होनी जरूरी है। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव, बच्चों यहां लिखा है प्रॉफिट मोटिव लिखा है, खाली प्रॉफिट नहीं लिखा। मतलब प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, प्रॉफिट आए या ना आए। जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेसेस में प्रॉफिट आता ही आता है, प्रॉफिट का मोटिव होना जरूरी है, प्रॉफिट बेशक हो या ना हो। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। आज आप कोई सामान लेकर आए, आपने मान लीजिए कपड़ा खरीदा 50 रुपए मीटर के हिसाब से, कुछ दिन बाद वो कपड़े का रेट कम हो गया, कपड़े का रेट कम हो गया, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, कपड़ा सस्ते में बेचना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है इसमें, एलिमेंट ऑफ रिस्क। और खाली प्राइजेस को लेकर नहीं होता, खाली प्राइजेस को लेकर नहीं होता, क्वांटिटी को लेकर भी हो सकता है। कि आपको मान लो दिवाली पे हैवी डिमांड आनी है कपड़े की, तो आपने अच्छे से स्टॉक नहीं किया, मान लो कपड़ा, अब हैवी डिमांड आएगी, आपके कस्टमर खाली जाएंगे, ये भी क्या है, कितना रिस्क है ये भी। लेकिन अगर आपने ज्यादा स्टॉक कर लिया और कस्टमर नहीं आए, तब क्या करोगे। तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। कोई भी बिजनेस बिना एलिमेंट ऑफ रिस्क के नहीं होता। उसके बाद क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी किसे कहते हैं बच्चों, यूटिलिटी का मतलब होता है कोई वैल्यू क्रिएट करना, वैल्यू। अब मान लीजिए ये मार्कर है, 20 रुपए का, 15 रुपए का मार्कर आता है मार्केट से। मार्कर की एक वैल्यू है, मार्कर कुछ हमें प्रोवाइड करता है कि हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही ये माइक है, माइक की भी क्या है, यूटिलिटी है, एक यूज है। बेसिकली यूटिलिटी को हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो यूज। फ्री फंड में आपको कोई पैसे नहीं देने वाला बिजनेस के लिए। आप बिजनेस कर रहे हो तो किसी चीज का करोगे, और वो जो चीज है वो कस्टमर के काम आनी चाहिए।
वो कस्टमर के काम आनी चाहिए, चाहे वो गुड्स है या सर्विस है। मान लो आप क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपकी सर्विस की एक वैल्यू है, उसका एक यूज है, किसके लिए? कस्टमर के लिए। इसे क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। तो आप क्या करते हो? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करते हो। आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप कुछ गुड्स बनाते हो, गुड्स को खरीद के होलसेल पे और रिटेल में बेचते हो। ये सब क्या है? आप एक यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो उनके लिए, कस्टमर के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, आजकल की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है। आज से 30-40 साल पहले क्या होता था? हम प्रोडक्ट बनाते थे और फिर उसके लिए कस्टमर ढूंढते थे, उसके लिए कस्टमर ढूंढते थे। अब जो मार्केट बन चुकी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर ड्रिवन बन चुकी है कि कस्टमर को क्या चाहिए हम वो बनाएंगे। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर हो गई है। अगर आपको बिजनेस करना है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को सबसे ऊपर रखो और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करो? अपनी एक्टिविटीज़ को करो, चाहे आप गुड्स बना रहे हो या सर्विसेज बना रहे हो। तो ये हो गया आपका बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं कौन सी बुक से करवा रहा हूँ, तो मैं करवा रहा हूँ बच्चों आर.के. सिंगला से। तो आर.के. सिंगला में आपका जो अगला टॉपिक है वो है, इसके बाद है प्रोफेशन। अब आते हैं प्रोफेशन पे। बच्चों प्रोफेशन क्या होता है? बिजनेस आपने समझ लिया कि आप गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और इसके बाद आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में बच्चों क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सर्विसेज बिजनेस वाली सर्विसेज नहीं, प्रोफेशनल सर्विसेज थोड़ी अलग होती हैं। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? अकाउंट्स को ऑडिट करता है, अकाउंट्स को चेक करता है, अकाउंटिंग भी कर सकता है, ये अकाउंटिंग की सर्विस भी दे सकता है, टैक्सेशन की सर्विस भी देता है। ऐसे ही लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं। लॉयर क्या करता है? लॉ रिलेटेड सर्विसेज देता है। तो प्रोफेशन में क्या होता है? ऐसे ही डॉक्टर लगा लो आप, एक डॉक्टर है, जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सब कौन होते हैं? ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं। और प्रोफेशनल्स के ऊपर एक बॉडी होती है जो इनको रेगुलेट करती है। क्या करती है? रेगुलेट करती है इनको। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर कौन सी बॉडी है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सारे जो CAs होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वहां पर रजिस्टर्ड होते हैं और उनके जो एक ICAI का जो एक फ्रेमवर्क बना हुआ है उसके अंदर रहकर काम करते हैं। ऐसे ही लॉयर्स होते हैं जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसे ही डॉक्टर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं। तो उनके जो फ्रेमवर्क होता है उसमें वो रहकर अपने काम करते हैं और अपना प्रोफेशन चलाते हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता है वहां से। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। अब प्रोफेशन की जो डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है वो है, प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन professes to have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising other। अब इसमें प्रोफेशन में क्या होता है कि आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो, किसी को गाइड करते हो, ठीक है। और ये सब प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? किसी को गाइड ही तो करते हैं। और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके पास क्या होती है? एक
स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है इनके पास। क्या होती है बच्चों? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है इनके पास जो किसी और के पास नहीं होती, और इसीलिए ये यहां पर रजिस्टर्ड होते हैं अपने बॉडी पे। ICAI हो गई, जैसे बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गई। अब बात आती है इसके करेक्टरिस्टिक्स की। तो जिसका पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। जो करेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन का वो है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। अब इसका मतलब क्या होता है? बच्चों जो भी प्रोफेशनल होता है ना, उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और कुछ टेक्निकल नॉलेज होती है जो किसी और के पास नहीं होती। इसीलिए एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण व्यक्ति वो चीजें नहीं कर सकता जो प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। इसीलिए उनको प्रोफेशनल बोला जाता है, क्योंकि वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करते हैं अपनी पढ़ाई के टाइम, और कुछ टेक्निकल नॉलेज एक्वायर करते हैं जो किसी और के पास नहीं होती, और फिर वो जाके बॉडी में अपनी रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि ICAI और बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऐसे। तो ये होता है आपका बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। उसके बाद है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। फॉर्मलाइज्ड लिखा है। फॉर्मलाइज्ड मतलब जो एक फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है आपकी एजुकेशन का। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे बनते हैं आप CA फाउंडेशन क्लियर करते हो, CA फाउंडेशन। उसके बाद क्या करते हो? इंटर, जिसे पहले IPCC कहते थे, IPCC वो क्लियर करते हो। उसके बाद फाइनल्स देते हो अपने, और साथ में क्या करते हो? ट्रेनिंग करते हो। तो एक पूरा एक बॉडी ऑफ एजुकेशन तैयार की जाती है जिससे आप पार करते रहते हो और आप क्या बन जाते हो? CA बन जाते हो। ऐसे ही डॉक्टरशिप में यही होता है। अगर आप डॉक्टर बनना है, आपको जब आपको डॉक्टर बनना है तो आप एक पढ़ाई करोगे, फिर ट्रेनिंग करोगे, फिर एक एग्जाम क्लियर करने के बाद, फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर से एक ट्रेनिंग होती है। तो वो सब करने के बाद आप डॉक्टर बनते हो। तो इसे क्या बोलते हैं फिर? फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग क्या? ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। आपके पास वो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो। किसको रिप्रेजेंट करते हो? CA किसको करता है? ICAI को। लॉयर किसको करता है? रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट मतलब आप उनके प्रतिनिधि हो। प्रतिनिधि बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए आप एक बॉडी को क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो, उनके एथिक्स फॉलो करते हो। उन्होंने उसमें जो फ्रेमवर्क में जो लिखा हुआ है कि हमारे ये एथिक्स हैं, आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे, उसको आप फॉलो करते हो। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। कभी भी जो प्रोफेशनल होते हैं, जो लोग प्रोफेशंस में होते हैं ना, वो कभी भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट से दूर नहीं भागते। उनको अपने कोड ऑफ कंडक्ट में रहना पड़ता है। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से एक दायरा फिक्स कर देता है आपका कि आपको इसी लिमिट में काम करना है। तो हर एक प्रोफेशन का अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट से उनका ये होता है कि अगर आप इस बाउंड्री में रहोगे तो आप इस बॉडी के रजिस्टर्ड मेंबर बन के रहोगे, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है फिर, क्योंकि आप उनके कोड ऑफ कंडक्ट को वोलेट करते हो अगर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद
प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक बात सिखाई जाती है कि आप अपने इकोनॉमिक कंसिडरेशन से ऊपर रखो किसको? अपनी सर्विस को। किसको बच्चों? सर्विस को। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी डॉक्टर, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में देखा होगा आपने, हीरो जो होता है पुरानी फिल्मों में, जो हीरो होता है वो किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल लेके जाता है इमरजेंसी रूम में, और डॉक्टर उसे देख के क्या बोलता है? हम इसका इलाज तभी करेंगे अगर आप सर्टेन अमाउंट 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये हमें दे दोगे, 1 लाख रुपया, तभी हम इसका इलाज शुरू करेंगे। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा। उसके बाद जो हीरो होता है वो क्या बोलता है कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है, आप इलाज शुरू कर दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी है। इससे क्या होता है? डॉक्टर का जो वो होता है, दिल होता है, वो पिघल जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, आपके लिए हम कर देंगे। तो ये जो चीज़ होती है ये प्रोफेशन में सिखाई जाती है कि आप अपने इकोनॉमिक कंसिडरेशन, पैसे से ऊपर क्या रखो? सर्विसेज को रखो अपनी, कि कोई बात नहीं, सामने वाले के पास पैसे नहीं है, अभी इसे हमारी ज़रूरत है तो हम आगे बढ़ के आएंगे इसके पास। चाहे कई बार वकील भी आ जाते हैं सामने, कई बार डॉक्टर आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो आपकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं और आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक कंसिडरेशन को परे रखकर, अगर आपके पास पैसे कम है या नहीं है तो ये हो गया आपका प्रोफेशन। उसके बाद